नमस्कार, जय हिंद साथियों। इस सेट के माध्यम से हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल हो या 12th लेवल हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने इसमें ले रखे हैं। और जिस छात्र को ज़्यादा से ज़्यादा जैसे डिटेल में पढ़ना है तो वो प्ले लिस्ट हमारी बनी हुई है हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, उस पर क्लासेस लगातार चलती जा रही हैं, तो उनसे आप एक बार जा करके उन्हें ज़रूर देख लें। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या कहा है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह कौन सा होता है, तो ये सभी को पता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसमें सिंपल सी बात है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हरित क्रांति में शामिल नहीं था। हरित क्रांति में क्या शामिल नहीं था? सिंचाई अच्छी तरह से विकसित प्रणाली का उपयोग, ये तो शामिल था, क्योंकि हरित क्रांति जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो किससे संबंधित था? हाई यील्ड वेराइटी को ज़्यादा प्रमोशन करना। और गाँव की सड़कों का था इसमें कोई लेना देना है था ही नहीं, तो यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें दो कुछ ऑप्शन और नीचे है। कृषि में उन्नयन तकनीक का उपयोग, ये था। बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्में थी, हाँ, हाई यील्ड वैरायटी भी थी इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति भारतीय जनसंघ से हुई है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भारतीय यानी बीजेपी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसके बाद 5th क्वेश्चन देखेंगे। 4th क्वेश्चन, एक भारतीय कवि, गीतकार और फिल्म निर्देशक संपूर्ण सिंह कलाकार का, संपूर्ण सिंह कलाकार कौन थे? संपूर्ण सिंह कलाकार मिर्जा गालिब का नाम ही दूसरा नाम है संपूर्ण सिंह कलाकार। ठीक है, गुलजार नहीं करेगा कोई, मिर्जा गालिब ही है इसका सही आंसर। भारत रत्न से सम्मानित एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन है? एकमात्र पाकिस्तानी या एकमात्र विदेशी गए तो वो कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन को चलाया था। लाल कुर्ती आंदोलन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये विदेशी एकमात्र ऐसे थे जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जमींदारी प्रथा 1793 में किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो कार्नवालिस ही था जिसने जमींदारी प्रथा को शुरू किया गया था। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक चांदी होता है, सभी को पता है, क्योंकि सिल्वर में सबसे ज़्यादा ऊष्मा की बहने की क्षमता होती है। उसके बाद निम्न में से कौन सा एक व्यापार अवरोधक नहीं है? व्यापार में कौन सा अवरोधक नहीं है, यानी बढ़िया है मतलब व्यापार के लिए? तो निर्यात सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है। व्यापार में अवरोध नहीं पैदा नहीं करता ये, और ये सब अवरोध पैदा करते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रथम स्तनपायी क्लोन भेड़ का नाम क्या नाम है? तो इसका नाम है डॉली। क्या नाम है? डॉली। 100% सही आंसर कौन सा है? डॉली। ठीक है, फटाफट करते जा रहे हैं। आपको ये भी पता चल रहा होगा कि हम कितने पानी में हैं, क्योंकि ये सेट मैंने बहुत ज़्यादा मतलब सेलेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं। कहने का मतलब ये है, कौन सी युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कृत्यों को प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च सैन्य अलंकरण, वो है परमवीर चक्र। वीरता में पुरस्कार 100% सही ऑप्शन है परमवीर चक्र। ठीक है, उसके बाद मस्तिष्क जो माइंड किसके अंतर्गत आता है? तंत्र के अंतर्गत आता है माइंड। तंत्र का एक भाग है। ये अंतःस्रावी होगा नहीं, पाचन होगा नहीं, परिसंचरण होगा नहीं। ठीक है, 100% सही ऑप्शन कौन सा है? 4th। नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर से निकलती है। तो रेगिस्तान में किस झील रेगिस्तान से निकलती है और रेगिस्तान में विलीन हो जाती है, उस नदी का नाम है लूनी नदी, जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, वो कौन सी है? लूनी नदी। 100% सही ऑप्शन है। फिर ड्यूस एक पद है जो किससे संबंधित है? ये लॉन टेनिस से संबंधित है। किससे? लॉन टेनिस से। हॉकी से नहीं है, क्रिकेट से नहीं है, बेसबॉल से नहीं है, किससे है? लॉन टेनिस से। ज़्यादा स्पीड है तो थोड़ा अपनी भी स्पीड बढ़ाएं, क्योंकि कम समय में ज़्यादा कंटेंट देना मेरा हमेशा से ही प्रचलित, ये मान लीजिए कि मेरा हमेशा से यही रहा है कि कम से कम समय में ज़्यादा बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो कालबेलिया, हाँ, कालबेलिया शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ये राजस्थान का नृत्य है, ये फोक डांस है। कथकली है, ये कथकली कहाँ का? ये तीनों शास्त्रीय नृत्य। तो कथकली कहाँ का है? केरल का है। ओडिसी कहाँ का? उड़ीसा का है। कथक कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा सबसे ऊपर ऊंचा पर्वत है, जिसे K2 भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नंदा देवी आ जाता है सेकंड नंबर पर भारत में, और माउंट एवरेस्ट तो विश्व में सबसे ऊंचा है ये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, PMGY का विस्तारित रूप क्या है? तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ठीक है, ये वाला नहीं करेंगे। कौन सा है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है? तो वो भारत है, सभी को पता है। गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति गुजरात से हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोक डांस से ज़्यादा पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। फोक डांस और शास्त्रीय नृत्य सभी याद करके जाना है आपको। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद किसने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने? तो वो होते सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, 100% सही ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 20 वाला है, केरल का फसल कटाई का त्यौहार। अब केरल ही दे दिया तो इसमें सबसे
आसानी हो जाता है, क्योंकि ओणम केरल का है और ओणम ही 10 दिन का त्यौहार है ये। इसमें इसका पहला दिन अथम कहलाया जाता है। क्या है? अथम। ठीक है, पहला दिन अथम कहलाया जाता है। बैसाखी पंजाब का है। पोंगल कहाँ का है? पोंगल आप बताएंगे, बताइए। और लोहाड़ी भी पंजाब का है। ठीक है। भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये 1991 पीवी नरसिम्हा राव की जब सरकार थी उस टाइम पे ये हुई थी। ठीक है। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मध्य समय जो GMT से कितना आ गया ये सभी को पता है, 5 घंटे 30 मिनट आ गए। जिनको नहीं पता है वो ध्यान से देखें और समझें किस तरीके से क्वेश्चन किए जा रहे हैं। हाल ही में इतनी ही स्पीड से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं अपने एग्जाम में। ठीक है, जब भी सिलेक्शन हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए 2 बच्चों की नीति समाप्त कर दी है? तो ये है आंध्र प्रदेश, इसने समाप्त कर दी है। ठीक है। प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था 322 ईसा पूर्व में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बन जाता है, पाटलिपुत्र में हुआ था प्रथम जैन संगति का आयोजन। कब हुआ था? 322 ईसा पूर्व में। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये स्थूलभद्र। कौन है? स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था। संवैधानिक उपचार का अधिकार, संविधान का हृदय और आत्मा, यह कथन किसने कहा था? यह कथन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, BR अम्बेडकर। ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है। जो आर्टिकल कौन सा है इसका? आर्टिकल है 32 आर्टिकल, जो संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो मौलिक अधिकार है उनको उनकी सुरक्षा करता है ये। 26 को पहली बार किस भारतीय मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था? तो 1974 में फहराया गया था, 15 अगस्त को। ये इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिज़ाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया था? इंडिया गेट का डिज़ाइन किया था एडविन लुटियंस ने। लुटियंस। इंडिया गेट का डिज़ाइन बनाने के बाद लुटियंस लुट गया, इस तरीके से याद कर लो। राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हॉकी महिला टीम के कोच के रूप में हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया। 100% सही ऑप्शन है। सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छी शिक्षक होता है, यह कथन किसने कहा? ये कथन कहा था दलाई लामा ने। ठीक है। नेपाल से भी भारत आए हैं रहने के लिए। दलाई लामा कौन थे? जो जैन धर्म है ना उनके प्रवर्तक, एक तरह के प्रवर्तक माने जाते हैं। ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे, यह शब्द किसने कहे थे? ये गांधी जी ने कहे थे। 100% सही ऑप्शन गांधी जी। इनमें से किसने भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में प्लेग की जांच करने में विफलता के कारण पूना के पुलिस कमिश्नर रेंड को गोली मारकर हत्या किसने की थी? ये थे भाई साहब बहुत ही विद्वान दामोदर चापेकर। 100% सही ऑप्शन दामोदर चापेकर। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है ना? भारत में 19वीं शताब्दी के अंदर प्लेग की जांच करने में विफलता के कारण पूना के पुलिस कमिश्नर रेंड की हत्या करी थी दामोदर चापेकर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या निम्न में से किसने की थी? जनरल डायर की तो सभी को पता है, उधम सिंह ने करी थी। 20 साल बाद बदला लिया था इन्होंने इंग्लैंड में जाकर के, जनरल डायर को मारा था। 1919 में ये घटनाकांड हुआ था, तो उसकी जस्ट 20 साल आप संभाल लीजिए जब उन्होंने बदला लिया था 1939 में जाकर के। निम्न में से कौन सा नील आयोग के अध्यक्ष था? तो नील आयोग का अध्यक्ष WS सीटनकर। 100% सही ऑप्शन। फिर उसके बाद है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र किया था? सूरत। 100% सही ऑप्शन सूरत। ये क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अप्रैल 2024 में एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम्स के नए अध्यक्ष कौन है? तो संजय नायर। कौन है? संजय नायर। ठीक है। तंजावुर का कौन सा मंदिर चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका नाम सम्राट राजराज ने करवाया था? तो ये बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसे हम राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, बृहदेश्वर मंदिर, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, TM तमिलनाडु। ठीक है। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में कौन सी जगह पर पड़ती है? तो ये जगह पर पड़ती है उड़ीसा में। ठीक है। उड़ीसा में पड़ती है कलिंग। उनके जीवन पर एक बहुत ही, क्योंकि कलिंग के युद्ध के बाद ही उन्होंने धम्म की नीति अपनाई थी। बौद्ध धर्म के वो अनुयायी थे और धम्म की नीति अपनाने के बाद उन्होंने किसी का कत्ल नहीं किया। कोई मतलब एक तरह के बौद्ध अनुयायी हो गए, वो भी ब्रह्मचारी हो गए, इस तरीके से समझ लो। गांधी जी को गिरफ्तार होने के बाद धरासना साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? ये बताओ किसने किया था? अब्बास तैयब जी ने किया था। ये अब्बास तैयब जी। ठीक है। इनमें से किस महानगर मेट्रो सिटी का नाम स्वतंत्रता से लेकर अब तक नहीं बदला गया? तो वो है दिल्ली। 100% सही ऑप्शन दिल्ली का नहीं बदला गया है।
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? ये है भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? तो ये कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो सभी को पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति। 24 जनवरी 1950 को इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया था। 24 जनवरी 1950 को ही भारत के जो तिरंगा झंडा है उसको स्वीकारा गया था और राष्ट्रीय गान भी उसी दिन गाया गया था। हाल ही में बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तरंग शक्ति तमिलनाडु में, ठीक है, तरंग शक्ति तमिलनाडु में। लोकपाल का नया अध्यक्ष कौन है? अजय माणिकराव खानविलकर, 100% सही ऑप्शन, ठीक है। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैनों के रूप में जाना सभी को पता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जल्दी जल्दी फटाफट करते जाओ यार, टाइम भी हमारे पास कम है। 46 मध्य प्रदेश में ढोल की थाप पर महिलाओं द्वारा विभिन्न अवसरों पर निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया गया था? तो मटकी नृत्य, 100% सही ऑप्शन, मटकी नृत्य मध्य प्रदेश में ही किया जाता है। मटकी नृत्य उसका फोक डांस है मध्य प्रदेश का ही। वह स्थिति या दशा जिसमें किसी व्यक्ति या समुदाय के पास न्यूनतम जीवन स्तर के लिए वित्तीय साधनों और आवश्यकता वस्तुओं का अभाव होता है। भाई गरीबी ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें वित्तीय साधन और आवश्यकता वस्तुओं का अभाव होता है, गरीबी, ठीक है। भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति किसने गढ़ा था? ये गढ़ा था MS स्वामीनाथन। कहाँ है MS स्वामीनाथन? ये रहा MS स्वामीनाथन, ठीक है। इंडियन प्रीमियर लीग IPL क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? IPL का पहला संस्करण 2008 में आयोजित किया गया था, ठीक है, 2008। निम्नलिखित में से कौन युवा बंगाल आंदोलन से जुड़ा होता है? तो ये हेनरी डेरिजियो, 100% सही ऑप्शन इसका हेनरी डेरिजियो। 50 क्वेश्चन आज के कंप्लीट हुए। अगर आपको थोड़ा बहुत इसमें अच्छे लगे हैं, क्वेश्चन का जो लेवल था वो कैसा है, ये सब कुछ अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लाते जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।